बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं कलेजी, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर पे तैयार करेंगे, लेकिन बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगी ज़रूरत कलेजी, जो कि मैंने 1 किलो ली है। उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है और कलेजी धोने की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इसी के साथ ही हमें ड्राई पाउडर मसाला में जो ज़रूरत होगी चीज़ों की वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हल्दी हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स मतलब जो दड़ा मिर्च है वो हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हमें ज़ीरा चाहिए होगा, कसूरी मेथी हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, और गरम मसाला है मेरे पास ये पिसा हुआ पड़ा हुआ है। इसके साथ मैंने मोटा धनिया भी ग्राइंड कर लिया था। ये सब मसाले आपको चाहिए होंगे। इसी के साथ साथ हमें 2 टेबल स्पून चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट हमें चाहिए होगा। ये मोटी मोटी कूट लें आप 3 से 4 अदद। लेमन हमें चाहिए होंगे 2, दही हमें चाहिए होगा हाफ़ कप। इसी के साथ पानी हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। आई होप आपने सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बर्तन में कलेजी को डाल देना है, और जो मैंने आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट बताया था वो आपने इसमें शामिल करना है। इसी के साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट आपने वो उसमें डाल देना है। दही इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ़ कप। अच्छे तरीके से आपने दही को बीट करना है और उसके बाद आपने इसको शामिल करना है। इसी के साथ ही इसमें तमाम जो मसाले थे जो मैंने आपको बताए थे, लेकिन आपने इसमें नमक और जो कसूरी मेथी है वो शामिल नहीं करनी है, वो हम एंड पे शामिल करेंगे। इसी के साथ ही पानी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 ग्लास, ताकि कलेजी जो है गल जाए। मैंने बकरे की कलेजी ली है, आप चाहें तो गाय की कलेजी भी ले सकती हैं सेम प्रोसीजर के साथ। अब हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको हम चूल्हे पर रख देंगे ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जो कलेजी है वो अच्छे तरीके से गल जाए और पक जाए। और आपने देखा होगा नमक मैंने नहीं डाला, नमक हम इस पर एंड पे डालेंगे, क्योंकि अगर हम नमक को पहले ही शामिल कर देंगे तो कलेजी हमारी बिल्कुल सख्त हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि मैंने नमक और कसूरी मेथी को साइड पे रखा हुआ है। जब हम कलेजी हमारी गल जाएगी तो फिर हम इसमें नमक को शामिल करेंगे। अब आधे घंटे हो चुका हुआ था हमारी कलेजी को। ये आप देख रहे हैं कि कलेजी जो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो रही है और कलेजी गल भी चुकी हुई है। आधे घंटे तक मैंने इसको रखा था मीडियम आंच पर। इसमें बॉयल्स भी अच्छे तरीके से आना शुरू हो गए हैं, पानी इसका रिड्यूस हो रहा है। अब इसी के साथ ही मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी, तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। अब मैं सिंपल कलेजी का जो पानी जो थोड़ा सा रह गया इसको मैं रिड्यूस करूँगी और कलेजी को अच्छे तरीके से भूनूँगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं तली हुई प्याज, जो मेरे पास 2 अदद प्याज थी दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने काट के तल लिया था और वो मैंने इसमें शामिल की है। इससे बड़ा ही अच्छा जायका आता है। आप चाहें तो उसको दही के साथ भी मिक्स करके डाल सकती हैं, क्योंकि दही हम पहले डाल चुके हुए हैं, तो आप इसको दही के साथ भी मिक्स करके डाल सकती हैं। अच्छा, इसी के साथ ही अब आप देख रहे हैं कि ये अच्छे तरीके से भून रही है। मैंने इसमें डाल दिया था तला हुआ प्याज, उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया हुआ। कलेजी हमारी गल चुकी है। इसी के साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, और नमक मैंने इसमें लिया हस्बे ज़ायका। नमक आप टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कीजिएगा। और आप ये देख रहे हैं कि बस ये फ्राई हो रही है कलेजी हमारी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला तैयार हो रहा है। हरी मिर्चें मैंने इसमें 3 से 4 अदद काट के वो भी शामिल कर दी, जिससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है हमारे सालन में। तो आप ट्राई कीजिएगा। अब ये सालन हमारा भून चुका है, बिल्कुल तैयार है। सिंपल इसको हम डिश आउट करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी जो हमने कलेजी तैयार की थी इसको डिश आउट कर लिया हुआ है। कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है और खाने में तो ये बहुत ही लजीज है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये नान और चपाती के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। और इसको मैंने सलाद के साथ प्रेजेंट की है। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।